अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमने फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम सेकंड चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सेकंड चैप्टर बायोलॉजी क्लास 10th सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर आप लफ्ज़ी मतलब लें तो इसका लफ्ज़ी मतलब है गर्दशी निज़ाम। तो आपकी बॉडी के अंदर अब गर्दशी निज़ाम क्या है? आपकी बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन, ठीक है, फिर आपके खुराक का सर्कुलेशन, आपके खुराक का मूव करना, आपकी बॉडी में एनर्जी पैदा करना, ये सारा क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। शॉर्ट क्वेश्चन है इसके। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राइट द फंक्शन ऑफ। आपने इन तमाम के फंक्शन बताने हैं। पेरिकार्डियम का क्या फंक्शन है, लेफ्ट आर्ट्रियम का क्या फंक्शन है, राइट आर्ट्रियम का क्या फंक्शन है, लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या फंक्शन है, राइट वेंट्रिकल का क्या फंक्शन है, बाइकस्पिड वेव क्या है, ट्राइकस्पिड वेव क्या है, सेमी ल्यूनर वेव क्या है, सेप्टम क्या है, एओर्टा क्या है, पल्मोनरी आर्टरी क्या है, पल्मोनरी वेन क्या है, प्लाज्मा क्या है, रेड ब्लड सेल्स क्या है, वाइट ब्लड सेल्स क्या हैं और प्लेटलेट्स क्या हैं। तो मूव करते हैं, इसको समझते हैं ये क्या चीज़ें हैं। फंक्शन लिखेंगे हम इसके और इसके कंपोनेंट्स लिखेंगे। फंक्शंस। अच्छा, पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम ये दिल की यानी दिल के बाहरी एक लेयर है जिसको आप झिल्ली भी कह सकते हैं या गुलाफ़े कल्ब भी कह सकते हैं अगर आप इसका लफ्ज़ी मतलब लें, ठीक है। तो ये इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट द हार्ट, रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग हार्ट बीट्स, एंश्योर्स द हार्ट। ठीक है, इसका काम क्या है कि आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करना, रिड्यूस करना फ्रिक्शन को जब आप हार्ट बीट आपकी तेज़ या स्लो तेज़ होती है उस वक्त, और एंश्योर द हार्ट, और एंश्योर करना हार्ट को। फिर लेफ़्ट आर्ट्रियम, आप जानते हैं आपके हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, तो उन 4 चैम्बर्स के नाम भी आपको बखूबी पता है। तो उस 4 चैम्बर्स में से एक चैम्बर का नाम क्या है? लेफ़्ट आर्ट्रियम, ठीक है, जो अपर लेफ़्ट चैम्बर होता है। ठीक हो गया। और इसका काम क्या होता है? ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। हम ये पढ़ चुके हैं जब हमने चैप्टर पढ़ा था। तो रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वीन्स। पल्मोनरी वीन्स के ज़रिए ये क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है एंड पंप इट टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। और फिर इसका काम आगे क्या है? ये उसको पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, जो कि लोअर लेफ्ट चैम्बर है आपके हार्ट का। फिर राइट आर्ट्रियम। तो राइट आर्ट्रियम क्या है? ये भी अपर चैम्बर है, ठीक है, राइट चैम्बर, अपर राइट चैम्बर है ये आपका। और ये क्या करता है? रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। जो आपकी बॉडी ने जो आपकी बॉडी को सप्लाई किया गया था ब्लड ऑक्सीजनेटेड, जब वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो ये उसको रिसीव करता है। ठीक हो गया। इसने क्या लिखा है? ये कहता है जी, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड पंप इनटू द राइट वेंट्रिकल। ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, बॉडी से, और फिर उसको पंप कर देता है अपने राइट वेंट्रिकल की तरफ, जो आपका लोअर राइट चैम्बर है उसकी तरफ। अच्छा, अब लेफ्ट वेंट्रिकल, अगेन इसने बताया लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है जी? पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी वाया ऑर्टा हैज़ अ थिक मस्कुलर वॉल्स। अब जो ब्लड आपने लेफ़्ट आर्ट्रियम से लिया था वो लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ आया, ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, और अब आप उसको क्या करेंगे? पंप करेंगे उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वाया एओर्टा की मदद से पूरी आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, आपकी बॉडी की तरफ वाया एओर्टा एक वेन है, ठीक है, बड़ी शरेआन है जिसके ज़रिए से खून आपकी पूरी बॉडी की तरफ मूव करता है। तो जिसने पूरी बॉडी की तरफ ब्लड को मूव करना है तो जाहिर सी बात है वो बड़ा ही होगा, ठीक है, तो उसके ज़रिए से वो वेन आपकी बड़ी ही होगी, तो उसके ज़रिए से ये पूरी आपकी बॉडी को क्या करता है? ब्लड सर्कुलेट कराता है। फिर राइट वेंट्रिकल पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है किससे? आपके राइट आर्ट्रियम से, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड एंड लंग्स एंड ब्लड टू द लंग्स, और फिर उसको लंग्स की तरफ मूव करता है, और पल्मोनरी आर्टरी एक वीन है जिसके ज़रिए इसको ये क्या करता है? पंप करता है। फिर उसके बाद बाइकस्पिड वेव, और यही फिर मूवमेंट ऑफ द ब्लड और आपके हार्ट की मूवमेंट चलती रहती है। अब बाइकस्पिड वेव क्या? अच्छा, बाइकस्पिड वेव ये आपके हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं उनके दरमियान में एक वेव होती है, ठीक है, वेव होती है। इसका काम क्या है? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द लेफ्ट एंट्रियम। इसका काम है कि प्रिवेंट करना बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, के ब्लड जब एक मूव करता है एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर की तरफ तो वहाँ से बैक फ्लो ना हो, ठीक है, टू द, और ये कहाँ बैक फ्लो रोकता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट आर्ट्रियम की तरफ।
फिर ट्राइकस्पिड वेव है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट आर्टरियम। फिर ये भी बैक फ्लो को कंट्रोल करता है। कहाँ के बैक फ्लो को, यानी जहाँ दो चैम्बर हैं आपके, राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टरियम, तो इनमें जब ब्लड मूव करता है एक चैम्बर से दूसरी चैम्बर की तरफ तो उसका बैक फ्लो ना हो। फिर उसके बाद आगे सेमी ल्यूनर वेव है। सेमिल्यूलर वेव प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स फ्रॉम द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। सेमिल्यूनर वेव ये भी बैक फ्लो को रोकती है, और ये कहाँ के बैक फ्लो को रोकती है, जो आपके एओर्टा और आपकी पल्मोनरी आर्टरी है वहाँ के बैक फ्लो को ये क्या करती है, रोकती है। फिर सेप्टम, सेप्टम सेपरेट लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ द हार्ट। सेप्टम एक दीवार है जो आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द हार्ट को क्या करती है, सेपरेट करती है, एंड प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ब्लड, और प्रिवेंट करती है कि आपका खून आपस में, जो आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में मिक्स ना हो। एओर्टा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एक लार्जेस्ट आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मूव करवाती है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है, वेंट्रिकल्स टू द बॉडी, आपकी वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के ज़रिए आपकी पूरी बॉडी में। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी क्या है, कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से और फिर उसको मूव करती है लंग्स की तरफ। पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ब्रिंग करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से टू द लेफ्ट आर्टरियम, और लेफ्ट आर्टरियम तक इसको मूव करती है। फिर प्लाज्मा क्या होता है, ये एक लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, ये एक लिक्विड पार्ट है आपके खून का, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, जिसका काम क्या है, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन टू ब्लड टिश्यू। रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है कि कैरी करता है ऑक्सीजन को बॉडी टू बॉडी टिश्यू, और आपकी बॉडी टिश्यू तक पहुंचाता है, एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करता है। फिर वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स जो आपकी बॉडी के होते हैं उनका क्या काम है, डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शियस एंड डिजीज़। वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है कि आपकी बॉडी को इन्फेक्शियस और डिजीज़ से बचाता है। फिर प्लेटलेट्स आ जाते हैं, एड इन ब्लड क्लॉटिंग टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, ठीक है, इसका काम ये होता है कि जब आपको चोट वगैरह लगती है तो ब्लड क्लॉटिंग करवाना ताकि ज़्यादा खून ना बहे, ठीक हो गया, ब्लीडिंग को रोकना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 इतना लेंथी है कि ये लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है, और बाय पार्ट्स, यानी इसके कोई से 2 पॉइंट भी आपसे पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, यानी वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या है, प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट भी पूछ सकता है, तो मुख्तलिफ तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपने इसको लाजमी तैयार करना है। मूव करते हैं आपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें आपने डिफ्रेंशिएट बताने हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट आपने बताना है जैसे सीरम और ब्लड का, आर्टरी और वीन का, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेव का, सिस्टोल और डायस्टोल के बारे में, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल के बारे में, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन के बारे में, ठीक है। तो हम मूव करते हैं इसके आंसर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि सीरम और ब्लड आपका पहला डिफरेंस है, तो सीरम और ब्लड क्या है इसको हम देखते हैं। सीरम की डेफिनेशन क्या है, फ्लूइड पोर्शन है ये ऑफ ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। अच्छा, ये एक आपकी ब्लड खून का ही हिस्सा है और ये विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर रखता है, यानी ये क्लॉट नहीं हो सकता, जबकि ब्लड जो होता है वो होल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये आपके पूरे जो ब्लड है, ब्लड जो होता है वो होल फ्लूइड है, ठीक है, पूरा का पूरा फ्लूइड है और कनेक्टिव टिश्यू रखता है इंक्लूडिंग सेल एंड प्लाज्मा, इसके साथ सेल और प्लाज्मा भी होते हैं। कंटेन्स वाटर, अच्छा ये क्या आपने साथ जोड़ के रखता है, वाटर रखता है। जो आपका सीरम है वो प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स और एंटीबॉडीज़ को और फाइब्रोनोजन मुख्तलिफ किस्म के आपके सीरम के साथ जुड़े होते हैं, जबकि ब्लड के साथ रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेट सेट्स होते हैं और प्लाज्मा होते हैं विद क्लॉटिंग फैक्टर, और ये क्लॉटिंग फैक्टर रखते हैं। फिर क्लॉटिंग क्या है, अच्छा क्लॉटिंग फिर इसमें क्या है, सीरम कैन नॉट क्लॉट, सीरम कभी भी आपका क्लॉट नहीं हो सकता क्योंकि ये क्लॉटिंग फैक्टर रिमूव कर देता है, जबकि ब्लड जो होता है कैन क्लॉट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइब्रोनोजन एंड प्लेटलेट्स। तो ब्लड जो होता है आपका वो क्या हो सकता है, क्लॉट हो सकता है। यूज इन लैब के अंदर इनका क्या काम है, ऑफ्टन यूज़ फॉर ब्लड टेस्ट, ये अक्सर व बेशतर ब्लड टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। यूज़ इन ट्रांसफ्यूशन एंड डायग्नोस्टिक, और ये जो आपका ब्लड है वो ट्रांसफ्यूजन और डायग्नोस्टिक यानी किसी चीज़ की, किसी बीमारी को जांच पड़ताल करने के लिए इसका इस्तेमाल लैब में किया जाता है। फिर सेकंड, आर्टरी और वीन का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो आर्टरी और वीन का डिफरेंस हम देखते हैं। सबसे पहले डिफरेंस, इनका फंक्शन क्या है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी का काम क्या होता है कि ये खून को आपके
दिल से दूर लेके जाती है। और वीन का क्या काम होता है, कैरी ब्लड टूवर्ड द हार्ट, और ये हार्ट की तरफ यानी आपके दिल की तरफ खून को लेकर आती है। ब्लड टाइप कैरिड, फिर ये कौन से किस्म का ब्लड कैरी करती हैं, मोस्टली ऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जबकि जो आपकी वीन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है। फिर उसके बाद वॉल और थिकनेस, इसकी वॉल कितनी है और थिकनेस कितनी होती है। जो आपकी आर्टरी है वो थिक एंड इलास्टिक होती है टू हैंडल हाई प्रेशर, ठीक है, क्योंकि उसने ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी तक पहुंचाना होता है, तो वो ज़्यादा क्या होती है, थिक होती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये क्या होती है, इलास्टिक भी होती है, ताकि ज़्यादा हाई प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें। जबकि जो आपकी वीन होती है वो थिन होती है, पतली होती है एंड लेस इलास्टिक, और लेस इलास्टिक भी होती है क्योंकि हैज़ अ वेव, क्योंकि इसके अंदर वेव मौजूद होती है। अब वेव क्या है, जो आपका आर्टरी है उसके अंदर नो वेव एक्सेप्ट नियर हार्ट के करीब कोई वेव नहीं है, जबकि जो आपकी वीन है उसके अंदर वेव मौजूद होती हैं, ताकि किस लिए, आपका बैक फ्लो ना हो। अच्छा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेव क्या है, इन दोनों का डिफरेंस आपने बताना है, ट्राइकस्पिड वेव और बाइकस्पिड वेव का फंक्शन। तो पहली इनकी लोकेशन है जी, तो बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ये राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद होता है। बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर वो लेफ्ट आर्ट्रियम और जो आपका बाइकस्पिड है वो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद होता है। और आपको पता है ये कैसे यूज़ होते हैं, बैक फ्लो को रोकने के लिए। नंबर ऑफ फ्लैप्स, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ फ्लैप्स हैं, तो ट्राइकस्पिड वेव के अंदर 3 फ्लैप्स हैं, ठीक है, कस्प जिसको आप कहते हैं, और जो आपका बाइकस्पिड वेव है उसके अंदर 2 कप्स हैं। फंक्शन इसका क्या है, प्रिवेंट बैक फ्लो इनटू द राइट स्ट्रियम, ये आपके बैक फ्लो को रोकता है, जबकि प्रिवेंट बैक फ्लो इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम। और अच्छा, यहाँ भी आर्ट्रियम है, सॉरी ये एस्ट्रियम लिख दिया गया है गलती से, बाय मिस्टेक मेरे से गलती हुई है, तो ये आर्ट्रियम है, ठीक है, राइट आर्ट्रियम, और प्रिवेंट बैक फ्लो इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम, तो ये लेफ्ट आर्ट्रियम को क्या करता है, रोकता है फ्लो को। फिर उसके बाद सिस्टोल और डायस्टोल है। तो पहले इनकी डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्शन फेस ऑफ द हार्ट, जो सिस्टोल होता है उसको आप कॉन्ट्रैक्शन फेस ऑफ द हार्ट कहते हैं, और जो डायस्टोल होता है उसमें रिलैक्सेशन फेस ऑफ द हार्ट, यानी आपका हार्ट जो है, आपका दिल जो है वो सुकड़ता और फूलता जो है, तो जो सुकड़ना होता है उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्शन फेस है आपके हार्ट का, जिसको आप सिस्टोल कहते हैं। और डायस्टोल क्या है, जिसमें आपका जो दिल है वो रिलैक्स हो जाता है। एक्शन इसका क्या है, ब्लड इज़ पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट, ब्लड आपका पंप करता है हार्ट से, ठीक है, तो तब ये क्या करता है, सुकड़ता है आपका दिल, और हार्ट फिल्स विद ब्लड, जब आपके दिल की तरफ खून आता है तो फिर उस फंक्शन के वक्त आपका दिल रिलैक्स हो जाता है, उसको आप क्या कहते हैं कि ये क्या, डायस्टोल। ब्लड प्रेशर हायर सिस्टोलिक प्रेशर, हायर सिस्टोलिक प्रेशर होता है जब ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है, और लोअर डायस्टोलिक प्रेशर, जब डायस्टोलिक प्रेशर होता है तो आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो लोअर हो जाता है। अकर्स व्हेन, कब, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और वेंट्रिकल रिलैक्स, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं। मूव करते हैं आगे, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल। अच्छा, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है, कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, जो रेड ब्लड सेल है वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं लंग्स से, और वाइट ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन एंड सपोर्ट, और वाइट ब्लड सेल इन्फेक्शन से क्या करते हैं, फाइट करते हैं और आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जिनको आप इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। फिर न्यूक्लियस, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता, जबकि जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। फिर इनकी शक्ल, शेप, जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं वो बाय कनकेव डिस्क शेप हैं, और जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं वो इरेगुलर और स्फेरिकल शेप हैं। फिर इनका कलर, जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं वो रेड कलर के होते हैं, और टू होमोग्लोबिन की वजह से, जबकि वाइट ब्लड सेल्स कलरलेस होते हैं। लाइफ स्पैन, लेकिन ये आपको वाइट ही नज़र आते हैं। लाइफ स्पैन अराउंड 120 डेज, इनकी उम्र जो होती है वो 120 दिन होती है, जबकि वाइट सेल्स जो होते हैं वेरीज ओवर्स टू ईयर डिपेंडिंग ऑन टाइप, ये सालों आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं। नंबर इन ब्लड मच मोर न्यूमरस, ये मिलियंस ऑफ पर mm क्यूब आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, और फ्यूअर 1000 पर mm क्यूब आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी और
पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी क्या है और पल्मोनरी वेन क्या है? पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। तो पहले इनके फंक्शन की तरफ देखते हैं। तो इनका फंक्शन क्या है? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके दिल से लंग्स की तरफ। पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट लंग्स से हार्ट की तरफ लेके आता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो इसका क्या है? अवे फ्रॉम द हार्ट, ये दिल से दूर लेके जाती है खून को, यानी दिल से पंप करवाती है टूवर्ड्स द हार्ट। और पल्मोनरी वेन क्या है? आपका खून लंग से लेकर आती है कहाँ? दिल की तरफ। ऑक्सीजन कंटेंट लो इन ऑक्सीजन, जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है उसमें जो खून होता है उसमें ऑक्सीजन की रेट कम होती है, जबकि जो पल्मोनरी वेन होती है उसमें रिच इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स आर्टरी, ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिर्फ एक आर्टरी वो वीन है जिनके ज़रिए से आपका ब्लड कैरी होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वीन, अच्छा आर्टरी भी एक रग होती है, तो मेरे मुंह से बार बार उसके लिए वीन निकलता है, तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो वीन, ओनली वीन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये भी एक वीन भी एक रग होती है जिसके ज़रिए क्या होता है, ये कैरी करती है आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो सेम वही बात दोबारा से मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं बाय पार्ट, और एक अकेला भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो मेरे ख्याल में सिर्फ एक अकेला पूछेगा, जैसे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स, या राइट ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स का डिफरेंस, ठीक है, बाइकास्पिड वेव और ट्राइकास्पिड वेव का डिफरेंस। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वाई इज सर्कुलेटरी सिस्टम नेसेसरी, सर्कुलेटरी सिस्टम आपकी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? तो द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कैरी ऑक्सीजन, सर्कुलेटरी सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर ज़रूरी है क्योंकि ये कैरी करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम फूड को एंड इम्पोर्टेंट मैसेज, और इम्पोर्टेंट मैसेजेस को जो हार्मोन्स होते हैं, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और उसको आपकी पूरी बॉडी के पार्ट्स तक पहुँचाता है। इट आल्सो टेक्स अवे वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये आपकी बॉडी से वेस्ट को भी क्या करता है? कैरी करता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को इट हेल्प कीप द बॉडी वार्म, ताकि आपकी बॉडी अच्छा फिर ये हेल्प करता है आपकी बॉडी को वार्म रखने के लिए। फाइट सिकनेस, फिर आपकी सिकनेस, आपकी बीमारियों से फाइट करता है। एंड स्टॉप्स टू मच ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग क्लॉट्स, और फिर आपकी बॉडी से खून के बहने को रोकने के लिए क्लॉटिंग करता है। विदाउट इट, इसके बगैर द बॉडी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली और स्टे अलाइव, आपकी बॉडी इसके बगैर पूरा वर्क काम अपना मुकम्मल नहीं कर सकती और आप जिंदा भी नहीं रह सकते। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द 3 सर्किट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 सर्किट्स के आपने नेम बताने हैं। द 3 मेन सर्किट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर, नंबर 1 पर आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, पल्मोनरी सर्कुलेशन का काम क्या है? ये कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से टू द लंग्स, लंग्स की तरफ, एंड ब्रिंग्स बैक ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेकर कहाँ आता है? आपके हार्ट तक, दिल तक। नंबर 2 सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कैरी किया जाता है हार्ट से, दिल से, टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी और तमाम बॉडी पार्ट्स तक, एंड रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको रिवर्स बैक किया जाता है आपके दिल तक। फिर थर्ड वन कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द हार्ट, कोरोनरी सर्कुलेशन के अंदर सप्लाई किया जाता है ऑक्सीजन ब्लड के अंदर टू द हार्ट मसल्स इटसेल्फ टू कीप इट फंक्शनिंग, दिल तक, और ताकि आपके जो मसल्स हैं वो अपनी फंक्शनिंग क्या कर सकें? प्रॉपरली कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब कोरोनरी सर्किट, कोरोनरी सर्किट क्या है? द कोरोनरी सर्किट इज़ द सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ब्लड टू द हार्ट मसल्स इटसेल्फ, कोरोनरी सर्किट जो होता है उसमें आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपके दिल से इटसेल्फ, दिल के अंदर ही खून, जो दिल की आप इनको वीन्स भी कह सकते हैं, उन तक खून को क्या करता है? सप्लाई करता है। द कोरोनरी आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द एओर्टा टू द हार्ट, फिर कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजन को, रिच ब्लड फ्रॉम द एओर्टा, रिच ब्लड यानी हाई ऑक्सीजन को कहाँ से? एओर्टा से टू द हार्ट, हार्ट की तरफ,
सो इट कैन वर्क प्रॉपरली, ताकि वो अपना काम प्रॉपरली कर सके। आफ्टर द हार्ट यूज़ द ऑक्सीजन, जब हार्ट उस ऑक्सीजन को यूज़ करता है, द कोरोनरी वीन्स टेक द यूज ब्लड बैक टू द राइट आर्टियम। फिर कोरोनरी क्या करता है कि वीन्स के ज़रिए टेक करता है ब्लड को और बैक टू द राइट आर्टियम और राइट चैम्बर की तरफ उसको मूव करता है। इट इज़ द ब्लड फ्लो इज़ ब्लॉक्ड, इफ़ दिस ब्लड फ्लो इज़ ब्लॉक, अगर ये ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है, इट कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम लाइक चेस्ट पेन, तो इससे आपको सीरियस चेस्ट पेन आ सकते हैं, ठीक है, और द हार्ट अटैक, और हार्ट अटैक भी इसी वजह से आता है जब इन्हीं वेन्स के अंदर क्या होती है, ब्लॉकेज होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द 6 फंक्शन ऑफ ब्लड। आपने 6 फंक्शन बताने हैं ब्लड के। ब्लड हैज़ 6 मेन फंक्शन, ब्लड के 6 मेन फंक्शन है। नंबर 1 पर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक काम है ब्लड का। कैरीज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ये कैरी करता है ऑक्सीजन्स को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को, और बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स तक उसको पहुंचाता है और वहाँ से चीज़ें वेस्ट वगैरह लेकर वापस आता है। टेम्परेचर रेगुलेशन, फिर आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है वो भी ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होता है। हेल्प मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी का टेम्परेचर जो मेंटेन रहता है वो भी ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होता है। इम्यून डिफेंस, फाइट्स फंक्शन यूजिंग वाइट ब्लड सेल्स एंड एंटीबॉडीज़। इम्यून डिफेंस में भी आपका ब्लड जो होता है यही सर्कुलेशन के ज़रिए करता है। अगर कहीं किसी बॉडी में किसी भी जगह पर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अगेंस्ट फ़ाइट करने के लिए जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो भी मूव करते हैं, किसके ज़रिए, आपके रेड ब्लड सेल्स के ज़रिए, और एंटीबॉडीज़ भी इन्हीं के ज़रिए मूव करती हैं। क्लॉटिंग, फिर प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग इन प्लेटलेट्स, फिर ये क्लॉटिंग करता है, अगर आपको कहीं भी इंजरी हो जाती है तो प्रिवेंट करता है एक्सेसिव ब्लीडिंग को, ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो विद प्लेटलेट्स की मदद से। रेगुलेशन ऑफ पीएच एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, रेगुलेशन करता है पीएच और इलेक्ट्रोलाइट्स से। मेंटेन्स पीएच बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल, पीएच को लेवल रखता है आपके और इलेक्ट्रोलाइट्स को लेवल रखता है। वेस्ट रिमूवल, फिर वेस्ट रिमूवल में भी ये सर्कुलेशन आपको हेल्प करता है, ब्लड आपका मूवमेंट ऑफ वेस्ट में मदद देता है। ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट टू ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को ऑर्गन से फॉर एक्सक्रीशन तक, उसके रिमूवल तक आपकी बॉडी से। तो ये थे आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया तो हम इसको यहाँ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मिलते हैं नए पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।